शुक्रगुजारी करें। और खुदावंद जो भला है, जो अजीम है, जो कभी भी हमारे इंसानों को नहीं छोड़ता, आइए उसी की शुक्रगुजारी करेंगे, गीत गाकर उसके नाम को जलाल देंगे। छटांगे ना कदियों तरह असी छटांगे ना कदियों तरह यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल 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 नाले नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले। असी मौत दियां बातियां तो रंगांगे गाए असी मौत दियां बातियां तो रंगांगे दिलां लगियां सुनो मंगे ना संगांगे नाल नाले 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 यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले। सानू खौफ नहीं है मेरी ना तूफाना का सानू खौफ नहीं है मेरी ना तूफाना का जोर तोड़ देंगे लान की शैताना का जोर तोड़ देंगे लान की शैताना का। असी यीशु के लामंगे निगाह और असी यीशु के लामंगे निगाह यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाल बड़े 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 यहोवा साडे नाल नाल यहोवा साडे नाल नाले नाल नाले नाल नाले नाल नाले कालीन साहब नाल नाले नाल नाले नाल नाले नाल नाले नाल नाले। सानू यीशु को जुदा कौन करेगा गाए सानू यीशु को जुदा कौन करेगा साथे अगे अगे हर दुख हरेगा गाए साथे अगे अगे हर दुख हरेगा। आओ यीशु नामे लाइए हर साह आओ यीशु नामे लाइए हर साह यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले नाल नाले। दीवानियां काती परवाए हाँ दीवानियां काती परवाए तुम्हारे यीशु की साडे बताए यीशु की साडे बताए देखना तेरे प्यार दिया देखना तेरे दिया देखना तेरे प्यार दिया देखना तेरे प्यार दिया। दीवानियां काती परवाए दीवानियां काती परवाए। मैं चाहूंगा जो देखना चाहे नाम उनको बता दे लड्डू है और इनको भाई लोग डांस करते हैं डांस करें हालेलुया
शादी करे दीवाने शादी करवाए के हर रख पीछे नहीं तकना घर के चलो चलो चुरकना आखिर से हर रख पीछे नहीं तकना घर के चलो चलो चुरकना हमारे किसी पला में हमारे किसी पला में हमारे खरीदे मछली सुने खाना के साथ मिलना तुम खरीदे मछली सुने कदमा के शादी बनाए कदमा के शादी बनाए ये सूती चाले बनाए ये सूती चाले बनाए गुना मेरे बहन लुटिना 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 गुना सब अपनी आंखें बंद कीजिए सब बच्चे भी बड़े भी कुछ भी नहीं सब तेरे सिवा कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा
मसीहा के मामी मुझे तो बना, मसीहा के मामी मुझे तो बना, मेरे लबों पर यही है दुआ, मेरे लबों पर यही है दुआ, से कहिए कि खुदा बाप मैं तेरी सुनना चाहता हूँ। खुदा बाप ऐसा ना हो कि मैं खाली दामन आया खाली दामन लौट जाऊं, बल्कि मैं तेरे कलाम से शेर और सुदा होकर लौटूं। खुदावंद यीशु मैं आज जो कुछ भी तेरे कलाम में से सुनूं, खुदावंद तू मेरी जिंदगी में उसके मुताबिक फल लाना। खुदावंद यीशु आज का कलाम हम सब की जिंदगियों का पीछा करने वाला बने। आज का कलाम हमारे लिए तसल्ली का हो, आज का कलाम हमारे लिए निजात का हो, आज का कलाम हमारे लिए वैसे बरकत हो कि खुदावंद हम इस कलाम के वसीला बरकत पाते चले जाएं और खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते चले जाते हैं। खुदावंद तू बड़ा है, तू अजीम है, तू कादिर मुतलक जिंदा और असली खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। चंद लम्हे अपनी ज़ुबानों को खोलिए और खुदावंद की इस जगह को कहिए कि खुदा बाप तू मेरे साथ बोल, तू मेरे साथ कलाम कर। खुदावंद मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि तू भला है, तू इस लायक है कि हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद यीशु तूने आसमान को छोड़ा, जमीन पर आ गया हमारे लिए। तेरे पाक रूह की रहनुमाई, तेरे पाक रूह का मसादमन तेरी बरकत से खुदावंद शेर और सुदा होकर लौटे। खुदावंद तेरे बंदा को, तेरे सूरमा को, तेरे खादम को तेरे मज़बा पर रखते हैं। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने बंदा को छू, उसके होंठों ज़ुबान का जिम्मा ले कि वो जो कुछ भी बोले खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक हो। ऐसा ना हो कि कोई भी लफ्ज तेरी मर्जी के मुताबिक ना हो, बल्कि खुदावंद वो जो कुछ बोले तेरी मर्जी के मुताबिक हो। तेरा पाक रूह उसकी रहनुमाई फरमाए। खुदावंद तू अपने खादम को तनेरी का रूह अता कर दे, तू अपने खादम को लफ्जों की तरतीब अता कर दे। तू अपने खादम को आज बड़ी कसरत के साथ, बड़ी आज़ी के साथ खुदावंद तू उसको इस्तेमाल करना अपने कलाम के लिए, अपने नाम के लिए। खुदावंद सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे ही नाम को मिलती चली जाए। हॉल को तेरे पाक रूह की हजूरी में रखते हैं और खुदावंद इस जगह पर तेरा पाक रूह ठहरा हुआ है। हम ईमान के साथ जानते हैं कि तू मौजूद है, तू हम सब की सुन रहा है। हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं, हमारे होंठों को पाक कर, हमारे दिल को छू जा खुदावंद कि आज तेरा पाक कलाम हमारी जिंदगियों में उतर जाए। हमारी जिंदगियों में खुदावंद आज तेरा कलाम एक नया असर करे, एक नया काम करे कि खुदावंद हम भी कह उठें कि ऐ भाइयों हम क्या करें। खुदावंद तेरा वो कलाम जो दो धारी तलवार है, जो गूदे गूदे को चीर के गुजर जाता है। खुदावंद आज बहुत सारी जिंदगियों को तेरा कलाम छुए, उनको नया बनाए और इस लायक बनाए कि तेरा नाम जलाल पाए। अपने खादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद एक बार फिर छू मसा बख्श, बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबकी भरपूर तालियों में भाई सजाद खुदा के खादम आएंगे, आज का कलाम पेश करेंगे। बैठिए, तशरीफ रखिए। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ, आप सबकी सलामती चाहता हूँ। सब लोग ठीक हैं, खुश हैं। हमने भरपूर तरीके से खुदा की परस्तिश की है और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दिया है।
वो यहां मौजूद है, उतरे हुए हैं, आपके साथ हैं, और वो इसलिए आए हैं कि आज हम सबको बरकत बख्शे। आज हमारी हालत जैसी भी है उस पर एक तरफ रखकर वो हमें बरकत देना चाहते हैं। तो मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील, उसका 18वां बाब, खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील, उसका 18वां बाब, बहुत मशहूर आयत है, इस पे हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। लिखा है 11वीं आयत से 18वां बाब, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। कौन? खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। तुम क्या समझते हो, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? अगर ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उन 99 की निस्बत जो भटकी नहीं, इस भेड़ की ज्यादा खुशी करेगा। और इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, ये जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, इस हवाले के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की फिक्र नजर आती है। उसकी इंसानों के लिए मोहब्बत नजर आती है कि वो कैसे इंसानों की तलाश करता है। इसमें सारे इंसान शामिल हैं, जो यहां बैठे हुए हैं वो भी शामिल हैं, और जो इस माइक के जरिए से मेरी आवाज सुन रहे हैं वो भी शामिल हैं। चाहे कोई घरों में है, बाजारों में है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो भी शामिल है। खुदा इंसान से मोहब्बत करता है। खुदा इंसान की फिक्र करता है। खुदा इंसान की तलाश करता है। दुनिया के 6 अरब लोगों की खुदा फिक्र करता है। खुदा उनको ढूंढता है। यीशु मसीह, हजरत ईसा मसीह उनको ढूंढते हैं, उनकी तलाश करते हैं। वो लोग जो खो चुके हैं, क्या हो चुके हैं? खो चुके हैं। इंसान मुख्तलिफ जगहों पर खो जाता है। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हो, या कोई ऐसा हो जो आज खोया हुआ है। शायद कोई गुनाह के अंदर खोया हुआ है। शायद कोई दुखों के अंदर खोया हुआ है, भटका हुआ है। जिंदगी मुश्किल, दुखों के अंदर है। उसको कुछ समझ नहीं आती, मैं किस तरफ जाऊं, मैं क्या करूं। दबाव है, प्रेशर है। इंसान उसके खिलाफ हो चुके हैं। उसके अपने ही लोग उसको छोड़ चुके, उसको रद्द कर चुके। वो भटका हुआ, वो सहमा हुआ, वो घबराया हुआ, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। शायद कोई बहन वो खो चुकी है, गमों के अंदर खो चुकी है। शायद उसका शौहर मर चुका, शायद बच्चे यतीम हो चुके, वो खोए हुए, वो परेशान।
के लिए आज शाम मैसेज ये है, घबराइए ना, डरिए ना, फिक्र ना कीजिए। आपको सब भूल जाए, एक है जो आपकी तलाश कर रहा है, एक है आज शाम जो आपको ढूंढ रहा है। वो आपके दरवाजों पर, आपके घरों पर, आपके दिलों के दरवाजों पर दस्तखत देता है। वो ढूंढता है, वो आपके आंसुओं को देख रहा है, वो आपकी फिक्र कर रहा है। वो आपको कहता, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरी फिक्र करता हूं, तू मेरा है, मैंने तेरे लिए फिदिया दिया है, मैंने तेरे लिए अपने बेटे यस्सु को भेजा है। वो तेरी तलाश करता है। तू अकेलापन महसूस ना कर, तू खोया हुआ ना रहे, तू गम ना कर। मैं तेरी उम्मीद हूं, मैं तेरी तसल्ली हूं, मैं तेरी हिम्मत हूं, मैं तेरा जोर हूं, मैं तेरी कुव्वत हूं, मैं तेरी खुशी हूं, मैं तेरी तसल्ली हूं, मैं तेरी उम्मीद हूं। तू मत परेशान हो, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं और आज शाम मैं तेरी तलाश कर रहा हूं। तो हमारी तलाश खुदावंद यीशु मसीह करता है। यहां सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, यहां सिर्फ एक कबीले की बात नहीं है, यहां किसी कौम की बात नहीं है। यहां पे उन सब लोगों का जिक्र है जो खो चुके हैं। यहां पे उनका जिक्र है जो भटक चुके हैं, जो रास्ते से उतर चुके हैं। यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए आए हैं। यीशु मसीह किसी एक ग्रुप के लिए नहीं आए, किसी एक फिरके के लिए नहीं आए, वो दुनिया के सारे इंसानों के लिए आए थे। मोहब्बत लेके आए, बर्दाश्त लेके आए, माफी लेके आए और इसलिए आए कि खोए हुए इंसानों को ढूंढा जा सके। तो आज शाम खुदा वंदी यीशु मसीह इस कोटकी शहर में लोगों की तलाश कर रहे हैं और तलाश इसलिए कर रहे हैं ताकि खोए हुओं को क्या किया जा सके, ढूंढा जा सके और ढूंढने के बाद उनको निजात दी जा सके। निजात का मतलब है उनको छुड़ाया जा सके उनके दुखों से। निजात का मतलब है छुटकारा, रहाई, छुड़ाना, बचाना, निकाल लेना, खुशहाल बना देना, खुशी देना, इत्मीनान देना, शिफा देना। शायद आज कोई अपने जख्मों के नीचे, बोझ के नीचे, दुख के नीचे दबा हुआ है। यीशु मसीह उसको उसके दुखों से, बीमारियों से निजात देना चाहता है। यीशु मसीह उसके आंसू पूछना चाहता है। यीशु मसीह उसको शिफा देकर अपने घर में ले जाना चाहता है, निजात देना चाहता है। तो आप हौसला रखिए, दिलेर हो जाइए, हिम्मत बांधिए। आपका कोई ना चाहे हो, चाहे आपको सब छोड़ जाए, चाहे आपको कोई ना जाने, चाहे आप कमजोर हैं, गरीब है, नाचीज है, लोग आप पे हंसते हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपके पास कोई वसाइल नहीं है, आपके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास कोई बड़ा ओहदा नहीं है, लेकिन अगर आप खोए हुए हैं, वो आपको ढूंढता है। आज शाम वो आपको तलाश कर रहा है, वो आपके आंसू पूछेगा, वो आपको गले लगाएगा और आपको निजात देगा। क्या देगा? निजात देगा। तो आज अगर कोई ऐसा यहां पे बैठा हुआ है, भाई बहन या मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो खो चुका है, जो परेशान है, मेरा उसके लिए मैसेज ये है बाइबल में से, फिक्र ना कर मेरी बहन, फिक्र ना कर मेरे भाई, फिक्र ना कर मेरे नौजवान। यीशु मसीह आज शाम तुझे ढूंढ रहा है। उसको, उस पर ईमान ला, उसको कबूल कर, उसको दावत दे। अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में, अपनी रुसवाइयों में, अपने खोए हुए पन में उसको बुला, उसको पुकार, उसको कह, ऐ यीशु
आएगा और आपको ढूंढ लेगा। वो ढूंढने निकला हुआ है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपको ढूंढ रहा है। ये खुदा की मोहब्बत है कि वो ढूंढ लेता है। इंसान चाहे 100 पर्दों के अंदर हो, इंसान चाहे जमीन की गहराई में चला जाए, इंसान चाहे कहीं पे चला जाए, यीशु मसीह उसको ढूंढ लेता है। यहां पे एक खूबसूरत मिसाल भी दी गई कि अगर किसी शख्स की 100 भेड़ें हो, कितनी भेड़ें हो? 100। और अगर उसकी एक भेड़ गुम हो जाए तो क्या वो 99 को छोड़ के एक जो गुम हो गई है उसको नहीं ढूंढेगा? ढूंढेगा। चरवाहा ढूंढता है और जब मिल जाएगी तो जो उसे मिली है उसकी वो बहुत खुशी करेगा। और तुम्हारा आसमानी बाप नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। छोटों में से जिनको लोग कुछ नहीं समझते, शायद उनकी बेइज्जती करते हैं, शायद उनको कोई अहमियत और हैसियत नहीं देते हैं, वो समझते हैं ये कुछ नहीं है, इसकी कौम बड़ी नहीं है, ये कोई बड़े कबीले से नहीं है, शायद इसकी कोई हैसियत नहीं है माशरे में। यीशु मसीह उनको ढूंढता है और यीशु मसीह आज शाम भी गलियों में, बाजारों में, मार्केटों में, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर, दफ्तरों में, हर जगह पे जाके इबादत गाहों में, इस टेंट के नीचे यीशु ढूंढ रहा है उनकी जो खो चुके हैं। आज अपनी हालत देखिए, मेरी हालत कैसी है, मैं कैसा हूं, मुझे कोई जानता है या नहीं जानता, लेकिन मेरी पोजीशन कैसी है। अगर आप खोए हुए हैं, यीशु के पास आ जाइए, वो आपको ढूंढता है। और वो ढूंढता इसलिए है ताकि हमें क्या दे दे? निजात दे दे। क्या दे दे? निजात दे दे। बाइबल के अंदर हम एक शख्स को देखते हैं, वो खोया हुआ था और उसे यीशु ने कैसे ढूंढ लिया। मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील, उसका 19 बाब है। लूका की इंजील उसका 19 बाब मिल गया सबको? पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, और वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। सरदार भी है और क्या है? दौलतमंद भी है, यानी इसके पास पोजीशन भी है और दौलत भी है। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, यानी रश बहुत था, इसलिए कि उसका कद छोटा था, यानी उसकी हाइट कम थी। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, यानी एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहां जा उतरा। और
और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत हो। तो इस हवाले में यीशु मसीह यरू में से जा रहा है। यरू एक शहर का नाम है, और यीशु मसीह के शागिर्द उसके साथ है, एक बड़ी भीड़ भी उसके साथ है। यीशु मसीह जब जा रहे हैं, यीशु रास्ते के ऊपर है, तो एक शख्स, इसका नाम ज़कई है, ये दौलतमंद भी है और टैक्स कलेक्टर का सरदार भी है। अब ये कोशिश कर रहा है कि यीशु को देख सके। लगता है इसने किसी जगह से यीशु मसीह के बारे में सुन रखा है। सुन रखा तो इसीलिए देखने की कोशिश कर रहा है ना। यीशु मसीह का शोर है, भीड़ उसके पीछे, इसने सुना हुआ है। आज यीशु इसके शहर में आया है, इसको ढूंढने आया है। इसका कद छोटा है लेकिन ख्वाहिश बड़ी है। कद छोटा, इरादा बड़ा। कद छोटा, नीयत बड़ी, ख्वाहिश बड़ी कि यीशु को देखना है, सुना हुआ है। तो मेरे अजीजों, अक्सर हम यीशु के बारे में सुनते हैं, हमने शायद बहुत लोगों से सुना हुआ है कि यीशु मसीह निजात देता है, यीशु मसीह मुर्दे जिंदा करता है, यीशु मसीह बेसहारों का सहारा है, यीशु मसीह यतीमों का बाप है, यीशु मसीह बेवाओं का वाली और वारिस है।